यदि मन एक जगह पर एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ वही दिखाई पड़ता है। गुरुदेव का काम है, हम वहीं पर एकाग्र हो जाते हैं, उनके पैर हैं हम उसी पर एकाग्र हो जाते हैं, उनके विचार हैं हम उसी पर एकाग्र हो जाते हैं, उनका दिया हुआ चिंतन है, उनका दिया हुआ दर्शन है, उनके दिए हुए क्रियाकलाप है, उनकी दी हुई गतिविधियां हैं, उसी पे हम एकाग्र हो जाते हैं। किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। धारणा हमारे जीवन में घटने लगती है। यदि हम लोग एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर, एक उद्देश्य पर एकाग्र हो जाते हैं, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी अंदर की भावनाएं, हमारा अंतःकरण सब वहीं पर स्थित हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमारे अंदर धारणा घटने लगती है। और धारणा घटने के लिए दोस्तों दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली, अपनी दृष्टि को बाहर से घुमा करके अंदर करने की आवश्यकता है। हम लोग देखें तो हमारा मन निरंतर बाहर की तरफ भटक रहा है। ये आंखें हमने बंद भी कर रखी हो तब भी हमारे मन में जितना चिंतन चल रहा है वो बाहर का ही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। आदमी जो है आंखें बंद कर लेता है तो सोचता है कि दुनिया कट जाती है, ऐसा नहीं होता। हम लोग अभी अपने चेहरे को बंद कर लें और शुतुरमुर्ग की तरह से नीचे गाड़ लें तो उससे दुनिया थोड़ी बंद हो जाती। दुनिया बंद होती है जब हम अंदर से बंद हो जाते हैं। संसार और सन्यास मनस्थितियों के नाम है, परिस्थितियों के नाम नहीं है। आदमी मन से मुक्त हो जाता है तो सन्यासी हो जाता है, और मन से बंधा हुआ है तो उसके लिए हर जगह पे संसार है। हम लोग तपोवन गए थे, गंगोत्री से ऊपर जाते हैं तपोवन, तपोवन से ऊपर नंदनवन, आपको पहुंचने में लगते हैं 3.5-4 दिन, जहां से पूज्य गुरुदेव ने यात्रा करी। वहां पर गया मैं, तो हम लोग जब पहुंचे तो वहां पर एक साधु बाबा हैं, वो छोड़े हुए उनको जमाना हो गया, यहाँ से निकल गए। अब वो वहां पर हैं, उनने वहां पे 3 झोपड़ियां बना रखी हैं, सुमेरु पर्वत की तलहटी में, बिल्कुल सुरम्य वातावरण, 3 झोपड़ियां बना रखी हैं। और 3 झोपड़ियों में कौन रहता है? वो खुद रहते हैं, उनकी 3 पत्नियां रहती हैं, और तीनों की तीनों लड़ती रहती हैं, निरंतर लड़ती रहती हैं। तो चाहे आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, बेंगलोर के अंदर बैठे हो, चाहे नंदनवन में बैठे हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? हम बाहर की दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं, और जो धारणा है वो अंदर है। जब आदमी अंदर से एकाग्र हो जाता है, जब उसकी दृष्टि बदल जाती है, जब बाहर से हट करके हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोचने लगते हैं, अपनी आत्मा के चिंतन के विषय में सोचने लगते हैं, तब